अब हम उस गर्मी की बात करेंगे जिसने इस साल के मॉनसून को भी पिघला दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने यह नोट किया होगा कि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर भी बहुत गर्मी पड़ रही है। जितनी गर्मी मई जून के महीने में पड़ा करती थी, ऐसी गर्मी पड़ रही है। इससे पहले जन्माष्टमी के मौके पर ऐसी गर्मी नहीं होती थी। मौसम जो है बड़ा सुहावना हो जाया करता था जब सितंबर आता था। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जिससे पता चला कि यह सब कुछ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि वर्ष 2023 यानी ये साल जो अभी चल रहा है, ये मानव इतिहास में पूरी दुनिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। सोचिए, आज तक का मानव इतिहास का। इस साल जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पूरी दुनिया का औसतन तापमान 16.77 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि वर्ष 1991 से 2020 के बीच यही औसत तापमान 16.11 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। यानी इस तरह से पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया के औसत तापमान में 0.66 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। और तापमान में हुए इस बदलाव और इसकी वजह से बढ़ रही गर्मी को ही असल में जलवायु परिवर्तन कहते हैं। आप सोचते होंगे कि जलवायु परिवर्तन तो बड़ा एकेडमिक सा शब्द है, यह सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, भाषणों में अच्छा लगता है। यही जलवायु परिवर्तन है जो आपको मजबूर कर देगा कि अब आपको अपने घर में या तो कूलर लगाना ही पड़ेगा या फिर 12 महीने 24 घंटे एयर कंडीशनर चलाकर रखना पड़ेगा। उससे और ज्यादा क्लाइमेट खराब होगा। यह मुद्दा इस बार G20 समिट के सबसे प्राथमिक मुद्दों में से भी एक बन गया है, जिस पर 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी के नेता इस बार दिल्ली में चर्चा करने वाले हैं। गर्मी एक बहुत बड़ी समस्या अब बनता जा रहा है और आपने देखा होगा समस्या अब यह है कि गर्मी बढ़ती जा रही है। सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ती, बरसात में बरसात नहीं होती, बेमौसम की बरसात हो रही है, बेमौसम की सर्दी पड़ रही है। और अगर आप किसी भी मौसम में किसी हिल स्टेशन पर भी चले जाएं तो वहां पर भी अब आपको गर्मी मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और दिल्ली में तापमान अभी थोड़ा सा आगे चलकर कम हो सकता है। We are expecting lot more humidity. That is the main thing, because as you know the monsoon is in an active state, because of which we are expecting increase in humidity. Clouding will be there, so temperatures will not shoot up very much, but at the same time on 9th and 10th there is some possibility of drizzles. आप में से कई लोगों के शहरों में तो हो सकता है बूंदाबांदी शुरू हो भी गई हो, लेकिन दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो अभी भी भट्टी की तरह तप रहा है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान दुनिया को किस कदर झुलसा रहा है उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की है। इन तस्वीरों में यह बताया गया है कि कैसे वर्ष 1880 से 2019 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से काफी बढ़ गया और अब पृथ्वी गर्मी के गुस्से से लाल हो चुकी है और इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच दुनिया के कई देशों में हीट वेव के नए नए रिकॉर्ड बने हैं और भारत में भी कुछ ऐसा हुआ है जब कुछ जगहों पर तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और अगर यह तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और गर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भारत के लिए यह भीषण गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। और वो इसलिए बन सकती है क्योंकि भारत के जो ज्यादातर लोग हैं, आधे से ज्यादा जो हमारी आबादी है, आज भी घर से और दफ्तर से बाहर सड़कों पर, खेतों में या आउटडोर किसी भी प्रकार का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा जो श्रमिक वर्ग है, और अगर हमारे देश में ऐसी ही गर्मी पड़ने लगी, जब 45-50 डिग्री तक से टेम्परेचर चला जाएगा, तो आप सोचिए ऐसे तमाम लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, सड़कों पर काम कर रहे हैं और मैदानों में काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। हमारी जो कार्य क्षमता है वो बहुत गिर जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप वापस अपने घर में भी जाएंगे तो इतनी गर्मी होगी कि रात में आप सो नहीं पाएंगे और इससे बचने के लिए लोग या तो कूलर लगाएंगे, पंखा तो लगाना है ही, पंखे से काम नहीं चलेगा, या कूलर लगाएंगे या एसी लगाएंगे। उससे एक तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस क्लाइमेट चेंज को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कार्बन उत्सर्जन और ज्यादा बढ़ेगा और फिर यह क्लाइमेट चेंज और ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक बात है।